हेलो गाइज, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहीं ना कहीं चार्ज के बारे में कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है। अगर एक बॉडी है तो वो बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कहीं ना कहीं एटम से। ये एटम से मिलकर बना होता है। बहुत सारे एटम्स मिल के एक बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी एक एटम को जान लें, अगर एक एटम कोई चार्ज होल्ड कर रहा है, या तो वो पॉजिटिव होल्ड कर रहा है या फिर नेगेटिव होल्ड कर रहा है, और वैसा 100, 1000, 10,000, लाख जितना भी एटम है, तो एक एटम पे अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उतना 1000, अगर एटम है तो उतना 1000 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर एक एटम पॉजिटिवली चार्ज है तो जितना 1000 होगा उतना 1000 उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहानी जो है बेस्ड ऑन एटम पे है। तो एटम कैसे चार्ज होता है अगर ये जान लें तो कहानी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी, ठीक है। तो एटम को जानने के लिए एटम चार्ज कैसे होता है तो थोड़ा उसका बेसिक कंसेप्ट हमको देखना होगा कि एटम एक्चुअली है क्या। तो एटम जो होता है उसके सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि एटम किस चीज का है, उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस में होगा, अगर न्यूट्रल है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स वगैरह में होगा, सब मिला के। अगर हम दो एटम ले लें, सपोज दो एटम ले लें, यहां पे एक एटम के न्यूक्लियस में इमेजिन कर लेते हैं 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली उसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल्स होगा सब मिला जुला के कितना चार्ज होगा? 11 नेगेटिव, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, एटम जो होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल एटम, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? हैविंग सेम नंबर ऑफ, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर्स में प्रोटॉन्स होगा। इसको दूसरे वे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो इसके थ्रू आउट क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो सीधे अलजेब्रिक सम करते हैं कि नेट चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज जो होगा इसमें जितना भी इनक्लोज्ड चार्जेस है उसका अलजेब्रिक सम करने की कोशिश करते हैं। अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमको नेट चार्ज निकल के आ जाएगा। अलजेब्रिक सम कैसे करेंगे? तो 11 प्लस का है और प्लस 11 नेगेटिव चार्ज है, तो इसके थ्रू आउट क्या हो गया? नेट चार्ज 0 आ गया। तो सीधा एक बेसिक कंसेप्ट बना कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब होगा जब उसका नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ये क्लियर हो गया। नेट चार्ज 0 होने की वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब ये चार्ज कैसे होता है तो देखो, इसको चार्ज करने के लिए मान लो हम दो एटम लेते हैं। एक का सेंट्रल पार्ट 11 प्लस और आउटर मोस्ट में मान लेते हैं 11 नेगेटिव, ठीक है। तो सेंट्रल में बना लो 11 प्लस और यहां पे आउटर मोस्ट में 11 नेगेटिव है। दूसरा एक और ले लेते हैं एटम, मान लेते हैं ये 17 प्लस है इसके सेंट्रल पार्ट में यानी न्यूक्लियस में, और सराउंडिंग में मान लेते हैं 17 ही नेगेटिव होगा, यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों में सेम नंबर है, ठीक है। हम कह सकते हैं इसका नेट चार्ज कितना होगा? इसका नेट चार्ज 0 है, इसका भी नेट चार्ज कितना है? वो 0 है। कहीं ना कहीं नेट चार्ज 0 होने की वजह हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसके कारण जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, और अलजेब्रिक सम करते हैं तो हमको क्या आता है? 0 आता है।
तो नेट चार्ज 0 आने का मतलब है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है, चलिए अब किसी कारणवश ये दोनों एटम अगर एक्सपोज्ड हो जाता है, फिजिकली कनेक्ट हो जाता है, और फिजिकली कनेक्शन के बाद उसके बीच में रबिंग होता है, रब वगैरह हो जाए, तो क्या होगा कि हो सकता है कि या तो इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर में क्या प्रेजेंट है, जो बाहर में प्रेजेंट होगा उसी का ट्रांसफर होगा। जैसे दो हाथ को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोजर एरिया जो बाहर का होगा वही दूसरे हाथ से कनेक्ट है, और पहले हाथ में अगर मान लो कुछ है, मान लो पहले हाथ में अगर कोई रेड कलर लगा हुआ है, दूसरे में येलो लगा हुआ है, तो रेड का ट्रांसफर या तो दूसरे हाथ की तरफ होगा, या येलो का ट्रांसफर पहले हाथ की तरफ होगा, या दोनों ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि बाहर में यही रेड और येलो कलर है। अगर हम बोलेंगे इसके ब्लड का ट्रांसफर हो जाएगा एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डीप इनसाइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिस तरह न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज डीप इनसाइड है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसी तरह न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता, उस तरह हमारे हाथों में क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जनरली हम अगर रब करें तो यहां ट्रांसफर किस चीज का होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि रब होने के दरमियान इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गया। वो तुम्हारी इच्छा है, किसी को किसी पे ट्रांसफर करके हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिया है इसमें ऐसा ही होता है। वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, कौन लूज करने का टेंडेंसी रखता है, कौन गेन करने का रखता है। ठीक है, तो मान के चलो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चला गया तो क्या हुआ ये देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाने से इसका कन्फिग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, 11 प्लस तो इसके भीतर में है ही, बाहर में क्या फर्क पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचा, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, 17 प्लस इसके भीतर में है यानी न्यूक्लियस में है, बाहर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाने से ये 17 माइनस पहले था ही, एक और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 18 नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब नेट चार्ज निकाल के देखो, नेट चार्ज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू प्लस का 11 है और प्लस माइनस 10 है, तो क्या होगा 11 माइनस 10 यानी कि 1 प्लस चार्ज आ गया। यहां चार्ज के सेंस में यहां पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, इसका नेट चार्ज निकाल के देखो, इसका नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, 17 प्लस का है, उसमें तो कोई छेड़खानी होगी नहीं, प्लस माइनस 18, तो यहां क्या होगा 17 प्लस का एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 18, तो ये कहने का मतलब है -1 आया, और लिखते कैसे हैं इसको, यहां नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो ये 1 नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा। मेरे ख्याल से ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी को कभी कभी इस तरह से या तो इक्वेशन बना के पूछ सकता है, या फिर तुम ऐसे बेसिक कुछ लिख लो जिससे तुमको शॉर्टकट ध्यान रखने में आसानी रहेगी। जैसे कि मान लो कोई भी मैटर है, एटम है, कुछ भी है, तो उसको x मान लेते हैं। जैसे इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x, और इसको कंसीडर कर लेते हैं y। तो अब जो हो रहा है उसी को लिखना है, केवल हो क्या रहा है, x में से -1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो x जो एक न्यूट्रल एटम था वो क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गया। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से इसमें x में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और दूसरी तरफ y में देखते हैं तो y में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन के गेन होने से y पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां हमने अच्छे से समझ लिया है कि y पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस तरह से हम ये एटम है, एटम कैसे चार्ज होता है वो समझ गए, और एटम से मिलके ही कोई बॉडी बना हुआ रहता है। तो उसमें अगर मान के चलो कोई एक बॉडी है, थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, कोई एक बॉडी है, छोटा सा एक बॉडी लेते हैं,
अगर मैं बोलूं इसने दूसरे बॉडी के साथ रब करते हुए अपना 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी कि -10 इलेक्ट्रॉन इससे लूज हुआ है। -10 इलेक्ट्रॉन लूज होने से देखो ये कंसेप्ट लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से एक चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज होने से कितना, 10 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, यानी कि इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा बॉडी लिया तो उसमें जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या होगा, वो बॉडी -10 नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा, यानी जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद एक नेगेटिव चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 10 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? सीधा एक बेसिक कंसेप्ट बना, जितना इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज करेगा उतना उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरी तरफ अगर कोई एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उतना उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था कोई भी एटम के चार्ज होने का। देखो इसको समझाने का फायदा क्या हुआ, एक्स और वाई, तो तुम इसको केमिस्ट्री पे भी एडप्ट करवा सकते हो। थोड़ा सा देखो एक्स, अच्छा देखो 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करो तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करने से सोडियम पे क्या फर्क पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस होगा, तो हमने देखा है एक्स से कुछ भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो एक्स पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या होगा, सोडियम कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव आयन। और दूसरी तरफ 17 किसका एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं इसके थ्रू आउट तुम्हारा केमिस्ट्री का भी क्लियर हो गया। इन चार्ज एटम्स को कहते हैं कहीं ना कहीं आयंस। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है दैट इज कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने ये देखा कि कोई भी एटम कैसे चार्ज होल्ड कर सकता है। डेफिनेटली उसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आउट वो चार्ज होल्ड कर सकता है या करता है। ठीक है, तो चार्ज से रिलेटेड यही एक वीडियो था। वैसे और एक तरह से चार्ज होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो उसकी चर्चा बाद में कभी कर ली जाएगी। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो मैंने बताया ये कहीं ना कहीं अभी फिजिक्स में भी काम करेगा, और जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां भी ये चीज काम आएगा। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से सब चीज समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।